हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फाइनल। तो फाइनल में हम लोग देखेंगे कि फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड एंड फाइनल क्लास। ठीक है, तो फाइनल अगर किसी भी वेरिएबल के पहले या किसी मेथड के पहले या किसी क्लास के पहले लगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या फंक्शनैलिटी, क्या क्या बिहेवियर उसकी हो जाते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, इसको हमको ध्यान में रखना होता है कोडिंग के टाइम। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में पूछा जाता है। बहुत अच्छा मतलब कि इसका काम है फाइनल का। तो देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फाइनल कीवर्ड, ठीक है, जाहिर सी बात है कि FINAL हम लोग लिखेंगे, जैसे कि ये है, ठीक, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनल वेरिएबल। तो मेरा वेरिएबल ये है, डिफाइन हमने इसको INT से किया है, असाइन 99 कर दिया है, मतलब इस वैल्यू 3 की 99 वैल्यू सेट हो जाएगी और इंटीजर टाइप का है। ठीक, तो ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। ठीक, वेरिएबल डेफिनेशन विथ इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू 3 वेरिएबल। अब देखो, हमने इस वेरिएबल को फाइनल डिफाइन कर दिया है। ठीक, तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल को फाइनल डिफाइन कर दिया है तो उसको फिर रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो काम यहाँ पे मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वैल्यू 3 आपने 99 कर दी, ठीक, तो वैल्यू 3 इक्वल्स टू 101 आप कर ही नहीं सकते हैं कभी भी। ठीक, एक ये पहला प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर मेरा कोई भी वेरिएबल, ठीक, जैसे ये वेरिएबल है, फाइनल डिफाइंड है विद स्टैटिक, तो फाइनल के साथ अगर स्टैटिक किसी भी वेरिएबल में डिफाइन कर दिया है तो उसको हमको स्टैटिक ब्लॉक में डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि ये है, इसमें इक्वल्स टू कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब कोई भी मैंने वैल्यू 1 की वैल्यू असाइन नहीं की हुई है, और जबकि ये स्टैटिक और फाइनल टाइप का है। ठीक, तो अगर इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्टैटिक, फाइनल और वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक, तो उस चीज़ में हमको उस वेरिएबल की वैल्यू स्टैटिक ब्लॉक में असाइन करनी पड़ेगी। स्टैटिक मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, कि स्टैटिक का पूरा चिट्ठा खोल दिया है कि स्टैटिक होता क्या है। वीडियो इसमें है, इसी लिस्ट पे, इसी प्लेलिस्ट में है, उसको देख लेना। ठीक है, तो ये देखो, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहाँ डिफाइन हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू 1 की वैल्यू 1111 असाइन कर दी, मतलब ये, और कहाँ गया ये सेम है। ठीक, ठीक, ये चीज़ सेम है। ठीक है, ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। देखो, अब इसको रन करा के देखते हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले देख लिया भैया कि इसने स्टैटिक कहीं लगा हुआ है, सबसे पहले रन करेगा प्रोग्राम में। फटाक से देखा स्टैटिक क्या है, स्टैटिक ब्लॉक एक पड़ा हुआ है मेरे पास, तुरंत आया उस पर, उसमें वैल्यू 1 की वैल्यू 1111 डिफाइन कर देगा। देखो, अभी यहाँ पर वैल्यू 1 की वैल्यू देखो यहाँ पर दिखा रहा है 0 है। ठीक, चलो असाइन करवा देते हैं भैया इसको। देखो असाइन कर दिया होगा, अब देखो आ गया, देखो वैल्यू 1 हो गई। अब नीचे आएगा मेन वाले पे। ठीक, देखो मेन पे आ गया, मेन वाले कंडीशंस पे अदर क्लास में आ गया। अब आते हैं नीचे, तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो मेन वाले पे, देखो मेन वाले पे आ गया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ है कि फाइनल वेरिएबल डॉट वैल्यू 1 इसकी वैल्यू उठाएगा। वैल्यू 1 क्या है तुम्हारी, ये, इसको मैंने क्लास नेम से क्यों उठाया है, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो जो मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको हम क्लास के नेम डॉट लगा करके उठा सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ क्लास नेम को यूज़ करके उसको उठा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो अब वैल्यू देखो 1 आ गई है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर सेट हुई थी वैल्यू 1 वो यहाँ पर शो हो गई। अब दूसरा देखते हैं। अब देखो मैंने क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का। ठीक, मतलब हमको ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब कुछ ना कुछ
उस क्लास के अंदर से कुछ बुलाना है, कोई वेरिएबल है या कोई मेथड है, कुछ फंक्शनैलिटी या वेरिएबल को उठाना है, बुलाना है इनडायरेक्टली यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाया फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल क्या है, तो ये है। तो फाइनल वेरिएबल में हम कोई चीज़ भेज रहे हैं, मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर है, ऐसा मेथड जिसका कि नाम क्लास नेम से सेम है, वो कंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने 2 2 2 2 भेजा, यहाँ पे बेस में जाएगा, देखो अब ऊपर जाएगा, देखो गया 2 2 2 यहाँ पर आ गया होगा। ठीक, अब वैल्यू 2 की इक्वल्स टू 2 2 2 2 सेट हो जाएगी। देखो वैल्यू 2 की वैल्यू सेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर आकर के सेट करो, देखो आ गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या चल रहा है, फिर से नीचे आया ऑब्जेक्ट पे। अब इसका हमको मेथड उठाना है, इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब देखो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, क्लास की एक मेथड है, ये मेथड, इसको उठाना है हमको। ठीक है, और इसमें क्या है, वैल्यू 2 डिफाइन हो रही है। ठीक, तो वैल्यू 2 को प्रिंट कराना है। तो वैल्यू 2 मेरी है क्या, एक्चुअली वैल्यू 2 मेरी जो है 2 2 2 2 है। ठीक, जो कि यहाँ से मैंने भेजी है। ये देखो ऑब्जेक्ट में आया 2 2 2 प्रिंट हो गया नीचे। ठीक, सिंपल फंडा। देखो फिर से रिवाइज कर देते हैं, इसको रिवाइज कराते हैं। देखो अगर मेरा कोई भी वेरिएबल डिफाइंड है तो उसको फिर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भी वेरिएबल फाइनल के साथ स्टैटिक है तो उसको स्टैटिक ब्लॉक लगा के डिफाइन करना ही पड़ेगा आपको, ज़बरदस्ती है ये। ठीक, फिर अगर मेरा कोई भी वेरिएबल फाइनल है और डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो उसको कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करेंगे, ये देखो यहाँ हो रहा है। ठीक, इनिशलाइज करना ही पड़ेगा इसको यहाँ पर। तो यहाँ से चल के फिर 2 2 2 डिफाइन होके जाता है वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद तो रन हुआ ही है पूरा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं फाइनल कीवर्ड का मेथड पे, कि अगर मेथड पे फाइनल कीवर्ड लग जाए तो क्या होता है उसमें। अब क्या है, फाइनल मेथड। ठीक, तो फाइनल मेथड मतलब कि किसी भी मेथड के पहले अगर फाइनल लग गया तो फाइनल मेथड हो गया, मतलब फाइनल कीवर्ड जहाँ लग गया किसी भी मेथड के पहले तो फाइनल मेथड हो गया। तो मेरा ये मेथड ये है, मेथड ने बताया था कोई भी स्ट्रिंग लिखा हो, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाओ, पैरामीटर हो या ना हो। ठीक, वो तुम्हारा हो गया मेथड। तो हम पढ़ रहे हैं फाइनल मेथड। ठीक, तो मेथड को फाइनल बना दिया हमने फाइनल लगा करके। ठीक, जस्ट लाइक फाइनल वेरिएबल अगर डिफाइन कर दिया तो अब फिर से रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो फाइनल मेथड है, तो हम करते क्या हैं कि अगर फाइनल मेथड को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसमें जो मेथड डिफाइंड है फाइनल से उसको फिर से डिफाइन नहीं करेंगे। मतलब हम इस फाइनल मेथड को, ऐसा मेथड जिसमें फाइनल लगा हो और उस क्लास को बुला रहे हैं किसी दूसरे क्लास में, तो उस फाइनल मेथड को फिर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ मान हमने रखा ए, फिर से हम यहाँ कर रहे हैं system.out.println b, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मेथड डिफाइन हो गया है फाइनल से। तो अब इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसे मैंने कभी कमेंट में लिखा हुआ है इसको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़ करना। ठीक, अब क्या है, हाँ सिंपल, जो मेथड फाइनल है उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया फाइनल मेथड का कॉन्सेप्ट। अब इसको देख लेते हैं कंप्यूटराइज्ड वे में, स्टेप बाय स्टेप करके कि किस तरीके से क्या आगे बढ़ रहा होगा। पहले किस लाइन पे आया फिर किस लाइन पे आया होगा कंप्यूटर। ठीक है, देखो सबसे पहले आया ऑब्जेक्ट पे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है obj.demo हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तो देखो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फाइनल यहाँ पर डिफाइंड हुआ है और एक क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी जाएगा ऊपर ABC क्लास में,
फाइनल को बुला रहे हैं तो फाइनल पे जाएगा भैया, फाइनल को बुलाने चला जाएगा, ये फाइनल बुलाने चला गया, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आया ऑब्जेक्ट पे, फिर ऑब्जेक्ट डॉट डेमो पे गया, डेमो, तो ये ऑब्जेक्ट उसको बुलाएगा, डेमो वाले को, ठीक है, ना कि नीचे वाले को। नीचे तो हम कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज ये फाइनल डिफाइंड है पहले से ही, ठीक। अब हम लोग चलते हैं फाइनल क्लास पे, ठीक है, कि क्लास फाइनल अगर हो तो क्या होता है। तो ये देखो फाइनल क्लास अगर है तो उसमें होता है क्या है कि अगर कोई भी क्लास मेरी फाइनल डिफाइंड हो गई है, मतलब किसी भी क्लास नेम से पहले मैंने फाइनल डिफाइन कर दिया है, तो उस क्लास को एक्सटेंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक। सिंपल सा मेथड। फाइनल क्लास में मतलब फाइनल अगर क्लास के पहले लग गया तो उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा पूरा, ठीक है। अब इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं फिर से, ठीक। अगर कोई भी वेरिएबल फाइनल डिफाइन है और उसकी वैल्यू असाइन है तो फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू फाइनल है और स्टैटिक भी है तो उसको स्टैटिक ब्लॉक में डिफाइन करना ही पड़ेगा, मतलब वैल्यू सेट करनी ही पड़ेगी। फिर अगर कोई वैल्यू फाइनल है और असाइंड नहीं है तो कंस्ट्रक्टर बना के कंस्ट्रक्टर में उसको उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी आपको। ये रहा फाइनल क्लास का, ठीक। अब फाइनल मेथड पे आते हैं। अगर कोई भी मेथड फाइनल है, उसमें अगर कोई मतलब कोई क्लास है, उसमें एक फाइनल मेथड पड़ा हुआ है और उस क्लास को कोई दूसरा क्लास एक्सटेंड कर रहा है, तो जो क्लास एक्सटेंड कर रहा है उसमें ओवरराइड मेथड नहीं कर सकते फाइनल क्लास फाइनल मेथड का। मतलब जो मेथड फाइनल डिफाइंड है किसी भी क्लास में, जो क्लास उसको एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड करने वाले क्लास में फाइनल वाले जो मेथड है उसको हम फिर से डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि ओवरराइड नहीं कर सकते। एक क्लास है उसमें फाइनल मेथड डिफाइंड है, उस क्लास को हमने किसी दूसरे क्लास में उठाया, उस दूसरे क्लास में जिसमें उठाया गया है उसमें फाइनल मेथड जो पहले में था वो दूसरे वाले में डिफाइन नहीं कर सकते, फिर से ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक। और अगर कोई भी क्लास फाइनल है तो उस फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक। तो ये रहा पूरा फाइनल के बारे में चिट्ठा। अगर आपको पसंद आया हो, क्लियर हुआ हो, थ्योरेटिकल वे प्लस कंप्यूटराइज्ड वे, कंप्यूटर किस तरीके से ऊपर नीचे करता है, कोड में किस तरीके से आउटपुट देता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और ज्ञान चक्षु खुले हो तो लाइक कर देना। थैंक्स अ लॉट।